पूरी करो। इत्तेहाद पटवारिया जिंदाबाद। इत्तेहाद ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम आराम करेंगे। पटवार है सरकार है, सरकार है। पटवार नहीं सरकार नहीं, सरकार नहीं। पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो हमें के, आवाज दो हमें के, आवाज दो हमें के। We want Justice. We want Justice. We want Justice. बेहोश सरकार होश में आओ। बेहोश सरकार होश में आओ। बेहोश सरकार होश में आओ। चेंड के पटवार से जिंदाबाद। आवाज दो हमें के, आवाज दो हमें के। पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार से जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार से जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार से जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद। इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। इत्तेहाद व इत्तिफाक जिंदाबाद। जिंदाबाद। इत्तेहाद व इत्तिफाक जिंदाबाद। जिंदाबाद। इत्तेहाद व इत्तिफाक जिंदाबाद। जिंदाबाद। पटवार की जो शान है पटवार उसका नाम है। सरकार की जो शान है पटवार उसका नाम है। पटवार है पटवार है सरकार है, सरकार है। पटवार नहीं पटवार नहीं सरकार नहीं, सरकार नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस प्रोटेस्ट को कवर किया और हमसे पूछा कि हम प्रोटेस्ट पे क्यों हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने चंद रोज़ पहले जम्मू में हुए गिरफ्तार दो तीन पटवारियों की गिरफ्तारी पर 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी थी और जो कल ख़त्म हो गई थी। वो 3 दिन कल ख़त्म हुई क्योंकि किसी पेश रफ्त की न होने की वजह से उस हड़ताल को अगले 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हमारे चंद मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा यही है कि हमारे उन पटवारियों को जो पुलिस ने गिरफ़्तार किए उनको रिहा किया जाए, बिला शर्त रिहा किया जाए। इल्ज़ाम उन पे यही है कि उनके घर से रिकॉर्ड बरामद हुआ है, रिकॉर्ड कुछ चोरी हुआ है। मैं आपको इस मीडिया के ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ, सबको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि कोई रिकॉर्ड चोरी नहीं हुआ है। रिकॉर्ड पिछले 60 साल 70 साल पुराना रिकॉर्ड है, घिस चुका है, अपनी मौत खुद मर चुका है। तो किसी किस्म की कोई चोरी नहीं है, रिकॉर्ड अपनी मौत मर चुका है। उसका इल्ज़ाम अब पटवारियों पे लगाया जा रहा है कि पटवारियों ने रिकॉर्ड गायब किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। रही एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे कई सारे मुतालबात पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट के ऐवानों में पड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला मसला हमारा ये है कि पटवारियों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस जगह पे पटवारी बैठता है उसका रेंट उनको अपनी जेब से देना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई मावनत नहीं करता है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे ग्रेड पे पटवारियों का 2400 से 2800 किया जाए, जो ग्रेजुएट पटवारी है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी अहम यह है कि पटवारियों पर जो काम का बोझ पड़ा हुआ है इसको कम करने के लिए सिर्फ यही वजह है कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक पटवारी को 8-8 10-10 गाँव देखने पड़ते हैं, 2-2 3-3 हल्के देखने पड़ते हैं। इस काम को कम करने के लिए गवर्नमेंट कभी संजीदा नहीं हुई, कभी कोई कोशिश नहीं की गई। हम चाहते हैं कि पटवारियों के सर से वो बोझ हल्का हो जाए, इसके लिए डिलिमिटेशन की जाए। एक गाँव एक पटवार हल्के के तौर से लिया जाए, जिस तरह से पंचायत में किया गया है इसको सिंक्रोनाइज किया जाए पटवार हल्के को पंचायत हल्के के साथ, उस तरह की कोई डिलिमिटेशन की जाए। और साथ के साथ जितने भी खाली पोस्ट पटवारियों के हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि जो पटवारी 1-2-3-3 हल्के चलाता है, एक पटवारी को इतना काम ना करना पड़े। जब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को देखना पड़ता है, तो नतीजा ये होता है कि लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। और भी कई सारे मुतालबात हैं हमारे, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, मैं यहाँ लोगों पे अगर कोई किसी आम इंसान को हमें पता है कि उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है,
मगर हम उनसे माजरत क्या है, हम माफ़ी चाहते हैं। हम कहते हैं कि जिस दिन हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई इसमें पेशरफ्त हो जाए, हम अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे। लोगों का काम हम दिन रात बैठ के करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम बुनियादी मेंबरान की तरफ से लोगों को पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि हम दिन रात काम करेंगे, उनके उन मुश्किलात का अज़ाला करेंगे। अभी तक वो हमारे साथ खड़े हैं, हाँ, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने कवर किया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी इस स्ट्राइक को कवरेज दी, क्योंकि हमारी एसोसिएशन पिछले 3 दिनों से टोकन स्ट्राइक पे थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मस्बत जवाब न आने पर ये स्ट्राइक 3 दिन और बढ़ाई गई, जिसकी बुनियादी वजह आपने सुन ली। आपने देखा कि जम्मू में एक हमारा वाक़ा हुआ, वहाँ पे हमारे 2 पटवारी साहिबान को गिरफ़्तार किया गया, जिन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब किया है, जो कि बेबुनियाद और सरासर झूठ है। लिहाजा पटवार एसोसिएशन को उनके हक़ में ज़रूरी आना पड़ा, और हमने अपने मुतालबात पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट के दफ्तरों में, सेक्रेटरीट में पड़े हैं। और इस बार उस वक्त गवर्नमेंट के सामने हमारी कुछ मीटिंगें हुई और हमें विश्वास दिया गया, जब इससे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लोगों की हुकूमत थी, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम इन आपकी डिमांड्स को एक एक करके पूरा करेंगे। लेकिन आज तक वो फाइलें वहाँ पे धूल चाट रही है, कोई हमारी डिमांड हल नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को सफ़र करना पड़ता है। हमारी बुनियादी मेंबर जो पटवारी है वो दरबदर है, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके 10-10 पटवार हल्के हैं, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जिस तरह आज ये डिलिमिटेशन का हवा चल रहा है, अगर पटवार हल्का 1947 का है, जब यहाँ पे पहला बंदोबस्त किया गया लॉरेंस साहब के वक्त, वो पटवार हल्के अभी भी है। क्या गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि एक पटवारी पे कितना काम का दबाव है? अगर हम इसको डिलिमिटेट करेंगे ताकि लोगों का काम आसान हो जाएगा, पटवारी पे जो बोझ पड़ा है 37 डिपार्टमेंट का, ये कम हो जाए। लिहाजा गवर्नमेंट को इस पे ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि पटवारियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको ख़त्म करें, ताकि हम अपनी इस स्ट्राइक को कॉल अप करें।